नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20% देखेंगे इस क्लास के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सीईटी एग्जाम, बीएसटीसी एग्जाम, लैब असिस्टेंट भर्ती, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे खालिस्तान आएगा, को के बाद में खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, जो झालावाड़ का सूर्य मंदिर है ना, इस मंदिर को मतलब किस अन्य नाम से भी क्या जाना जाता है? तो देखो, 7 सहेलियों का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर है, और क्या है, 4 मुख मंदिर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो झालावाड़ के सूर्य मंदिर है, इसको 7 सहेलियों का मंदिर के रूप में भी क्या है, जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? दोस्तों, डूंगरपुर में स्थित जो नौलखा बावड़ी है, डूंगरपुर में है नौलखा बावड़ी, इसका जो निर्माण करवाया था, किसने बनवाई थी? इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखो, रानी पद्मिनी है, रानी पिरमल देवी है, रानी चंपा देवी है और रानी दुर्गा देवी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, रानी पिरमल देवी। कौन है? रानी पिरमल देवी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, कुम्भलगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों, जो कुम्भलगढ़ है ना, ये कौन से दुर्ग में स्थित है? एरण्य दुर्ग से संबंधित है, गिरि दुर्ग में है, वन दुर्ग में है या पारिक दुर्ग में है? तो देखो दोस्तों, जो कुम्भलगढ़ है ना, ये क्या है दोस्तों? एक है, क्या है, गिरि दुर्ग है। क्या है दोस्तों? गिरि दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। कुम्भलगढ़ दुर्ग ये गिरि दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, टाइगर मैन ऑफ, क्या है दोस्तों? टाइगर मैन ऑफ इंडिया नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, ये कौन प्रसिद्ध है, किसको जाना जाता है इस नाम से? देखो, हीरालाल शास्त्री है, सरदार पटेल है, कैलाश सांकला है और क्या, जय नारायण व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जय नारायण व्यास को क्या है दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इस नाम से ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल खालिस्तान है। देखो दोस्तों, स्वर्णिम त्रिकोण में जो शामिल है वो कौन कौन है? देखो, ए में देखो दिल्ली, जोधपुर, ग्वालियर है। बी में देखो लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर है। सी में देखो दिल्ली, आगरा, जयपुर है। और डी में देखो दिल्ली है, आगरा है और उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली, आगरा, जयपुर है। क्या है दोस्तों? दिल्ली, आगरा, जयपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, राजप्रस्ती किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, जो राजप्रस्ती लिखा गया है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो, वीर बाण है, रणछोड़ भट्ट है, ए घोष है, केशवदास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका सही उत्तर होगा, रणछोड़ भट्ट है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजप्रस्ती द्वारा है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है रणछोड़ भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, बाजना गणेश मंदिर किस जिले में है? दोस्तों, जो बाजना गणेश मंदिर है ना, ये कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। देखो, उदयपुर है, सिरोही है, पुष्कर है, जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिरोही। क्या है दोस्तों? सिरोही। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? देखो, जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? दोस्तों, जसनाथ जी के जो उपदेश है ना, ये किस ग्रंथ में संग्रहित है, ये आपको बताना है। तो देखो, भक्ति सागर है, सिमुदड़ा है, जब सागर है, ये क्या है, ज्ञान सागर है। तो यहाँ पे तो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जसनाथ जी के उपदेश है, ये किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो वो है
सिमुद्रा। क्या है सिमुद्रा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, गेप सागर झील कौन से जिले में है? दोस्तों जो गेप सागर झील है ना, ये कौन से जिले में स्थित है? तो देखो बीकानेर है, डूंगरपुर है, जयपुर है और जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डूंगरपुर में है। दोस्तों गेप सागर जो झील है ना, ये कौन से जिले में स्थित है? तो वो है डूंगरपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 10 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमृता देवी मृगवन किस जिले में है? दोस्तों जो अमृता देवी मृगवन है ना, ये कौन से जिले में है? तो देखो धौलपुर है, चूरू है, उदयपुर है, जोधपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सिसोदिया रानी बाग कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सिसोदिया रानी बाग है ना, ये कहाँ पे स्थित है? तो देखो पुष्कर है, सिरोही है, उदयपुर है और जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिसोदिया रानी बाग है ना, ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई है? दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है कि राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना है, जो रामद्वारा है, इस स्थापना है वो किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा की गई है? तो देखो रामानंदी है, कामड़िया पंथ है, राम स्नेही है या दादू पंथ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, चेतावनी राज चुंगठिया केसरी सिंह भारत द्वारा किस शासक को लिखा गया? दोस्तों चेतावनी राज चुंगठिया केसरी सिंह भारत द्वारा किस शासक को लिखा गया, ये आपको बताना है। तो देखो महाराणा भोपाल सिंह है, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा सज्जन सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। क्या है दोस्तों, चेतावनी राज चुंगठिया ये केसरी सिंह भारत द्वारा किस शासक को लिखा गया था? तो ये लिखा गया था महाराणा फतेह सिंह को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 14 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो 1948 में डूंगरपुर का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों 1948 में जो डूंगरपुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, ये किसको किया गया था? तो देखो गौरी शंकर उपाध्याय को, सांगाबाई को, नानाबाई को, बीकाबाई बील को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, गौरी शंकर उपाध्याय को। किसको? गौरी शंकर उपाध्याय को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने निम्न में से किसने करवाया? देखो बूंदी की मतलब बूंदी में जो स्थित है ना रानी जी की बावड़ी, बूंदी में जो स्थित है रानी जी की बावड़ी, इसका जो निर्माण करवाया था ना, ये किसने करवाया था? तो देखो गायत्री देव जी है, नाथावती जी है, उमादेव भटियानी जी है और क्या है? कृष्णा कुमारी जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथावती जी ने। किसने? नाथावती जी ने क्या है दोस्तों रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था, तो जो बूंदी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, संबंध था। तो किससे संबंध था? देखो अनूपगढ़ ठिकाने से, नहर ठिकाने से, डुडलोंद ठिकाने से या सुलुम्बर ठिकाने से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर करना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर डुंडरोड ठिकाने से। कहाँ से? डुंडरोड ठिकाने से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में जयपुर महाराजा को इनाम दिया गया। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में जयपुर महाराजा को इनाम दिया गया था। तो कोटपुतली का परगना, बसवा का परगना या नारनौल का परगना या मनोहरपुर का परगना दिया गया था। तो देखो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटपुतली का परगना दिया गया था। देखो दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा गया, ध्यान से देखो कि 1857 के विद्रोह के दौरान, जो 1857 का विद्रोह हो रहा है उसके दौरान
अंग्रेजों को अपनी दी गई सेवाओं के बदले में, मतलब अंग्रेजों ने जो सेवाएं दी उसके बदले में जयपुर महाराजा ने जो इनाम दिया था वो क्या दिया था, तो वो दिया गया था कि क्या दिया गया था, कोटपुतली का परगना, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर ये दिया गया था। किसके द्वारा? जयपुर के महाराजा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, आपका 18 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। देखो, गेटोर की छतरियां किस ध्रुव के पास स्थित है? दोस्तों, जो गेटोर की छतरियां है ना, ये किस ध्रुव के पास स्थित है? तो देखो, सोनरगढ़ है, मेहरानगढ़ है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र नाहरगढ़। क्या दोस्तों? नाहरगढ़ के पास स्थित है गेटोर की छतरियां। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सही सुमिलित नहीं है। दोस्तों, जो सही सुमिलित नहीं है वो क्या है? तो देखो दोस्तों, चनोत्तर क्या है? भेड़ की नस्ल है, कांकरेज गोवंश की नस्ल है, लोही भैंस की है या नहीं ये आपको बताना है, बर्बरी बकरी की नस्ल है। मतलब से सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा? लोही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों लोही किसकी नस्ल है ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। अगर आप गलत बता दें तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं लोही किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल नहीं है। तो ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी त्योहार के रूप में भी जाना जाता है में मनाया जाता है। देखो दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो मरु महोत्सव है जिसे क्या है रेगिस्तानी त्योहार के रूप में क्या है जाना जाता है, मतलब में मनाया जाता है, मतलब कहाँ पे ये त्योहार है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, किस स्थान पे, किस जिले के अंदर मनाया जाता है। तो देखो दोस्तों, जयपुर में मनाया जाता है, लेह में, जैसलमेर में या श्रीनगर में। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सूत्र है ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ये जैसलमेर में ये मरु महोत्सव ये त्योहार है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्त को जरूर शेयर करें, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट है जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।